हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, जिसमें पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने एक बहुत ही आसान टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम था मशीन आर रेट, कि मशीन आर रेट हम कैसे निकालते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया, एक तो अगर एक से ज़्यादा मशीन गिवन हो तो हम एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे जिसमें लिखेंगे पर्टिकुलर बेसिस मशीन 1 2 3 4 5 जितनी भी मशीन हमारे पास होगा। पर्टिकुलर में हम दो हेडिंग बनाएंगे, एक स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरा मशीन रनिंग एक्सपेंस। स्टैंडिंग चार्जेस में हम सारे खर्चे फिक्स वाले दिखाएंगे और मशीन रनिंग एक्सपेंस के अंदर हम लोग वो खर्चे दिखाएंगे जो मशीन ऑपरेट करने से खर्च होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, और फिर उसे सुटेबल बेसिस में बांटेंगे सारी मशीनों में। फिर मैंने आपको दूसरा सवाल करवाया जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन था, जो आसान वाले सवाल कहलाते हैं, जिसमें सिंगल मशीन गिवन होगा और आपसे कहा जाएगा कैलकुलेट मशीन आर रेट। तो हम कैसे निकालेंगे? मैंने कहा फिर भी दो टेबल बनाएंगे, दो हेडिंग बनाएंगे, एक स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरा मशीन रनिंग एक्सपेंस। मशीन रनिंग एक्सपेंस में सिर्फ तीन ही आइटम आती है तीन ही आइटम आती है, एक पावर, डेप्रिसिएशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बाकी सारे फिक्स में डाल देना, बाकी सारे फिक्स्ड में डाल देना। उसके बाद सर फिक्स का टोटल करेंगे, मशीन आर से डिवाइड करेंगे, पर आर एक्सपेंस आ जाएगा, और डेप्रिसिएशन, पावर और रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हैंड टू हैंड डिवाइड करके पर आर एक्सपेंस निकालेंगे और फिर इन सबका टोटल करेंगे, उसके नाम देंगे मशीन आर रेट। पिछली क्लास में मैंने एक सवाल भी करवाया था आपको, क्वेश्चन नंबर 7, और मैंने कहा था 8 to 15 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। तो क्या लगता है, आपने ट्राई किया? सर करा तो है बट आंसर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं भाई, आज तो सेकंड क्लास है हमारी इस टॉपिक का, तो आज मैं आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो चलिए मैं ना लेट ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 8, फिर 9, फिर 10, फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। पीछे एक बच्चा कह रहा है सर जी हमारा तो 8 हो गया। बहुत अच्छी बात है भाई, मैंने ये नहीं कहा कि किसी का नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों का हो गया होगा, बट कुछ बच्चों का नहीं हुआ, तो मुझे उनको भी साथ में लेकर चलना है। और आपका हो गया तो अपने आंसर भी चेक कर लेना। सर आंसर पीछे की बने, हमने चेक कर लिया, हमारा आंसर करेक्ट है। अरे भाई प्रेजेंटेशन चेक कर लेना यार, हद हो गई अब तो। अब पढ़ लो, बस पढ़ा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, कैलकुलेट द मशीन आर रेट। देखिए हमें क्या निकालना है, मशीन आर रेट फॉर मशीन एक्स, एक ही मशीन है उसी का निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू गिवन है और एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ गिवन है। समझ में आ गया होगा कि मुझे डेप्रिसिएशन किससे निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का मेथड ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, है ना। यहाँ परसेंटेज नहीं दे रखा। फिर कहता है रनिंग टाइम पर 4 वीकली पीरियड, मतलब 4 हफ्ते में हम कितना मशीन चलाते हैं, 160 घंटे। एवरेज कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्ज 4 वीकली पीरियड, मतलब 4 हफ्ते का रिपेयर एंड मेंटेनेंस 120 रुपए। स्टैंडिंग चार्जेस एलोकेटेड टू मशीन ए नहीं मशीन एक्स फॉर 4 वीकली पीरियड, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमें दे रखा 40 रुपए का। और फिर कहता है पावर यूज्ड बाय मशीन 4 यूनिट पर आवर एट द रेट ऑफ 50 पैसे एन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी आऊंगा इस पर, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेजेंटेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आपको प्रेजेंटेशन तो करना ही पड़ेगा। ऊपर लिखेंगे मशीन आर रेट, अब कंप्लीट लिखा करो, मेरी तरह मत लिखा करो। यहां पर्टिकुलर अमाउंट, स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन और रनिंग एक्सपेंस। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन था, तो सर डेप्रिसिएशन निकाल लो ना। चलो ना बेटा, मैं कोई रफ वफ में नहीं निकालने वाला हूं, इसी में निकल जाएगा। डेप्रिसिएशन फॉर्मूला क्या होता है बताओ। सर फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट, हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ मशीन 16,000 का, 16,000। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो माइनस करेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस को प्लस करते हैं और डिवाइड करेंगे लाइफ ऑफ मशीन। अब जरा चेक करना, लाइफ हमें डायरेक्ट दे रखा है, इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन 10,000 आर, तो अगर 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो डेप्रिसिएशन 1 घंटे का आ जाएगा। अगर यही मुझे लाइफ ईयर में गिवन होता 10 ईयर, तो डेप्रिसिएशन
पर ईयर आता, तो यहाँ पर आर गिवन है तो मैं सीधा ही 10,000 से डिवाइड करूंगा तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना आ जाएगा पर आर कितना आया देखना, 16,000 माइनस 1,000, 15,000 डिवाइड बाय 10,000, मेरे ख्याल से 1.5 आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, 10,000 डिवाइड बाय नहीं 15,000 डिवाइड बाय 10,000, यस 1.5, ठीक है ओके ठीक है सर। डेप्रिसिएशन तो हमने निकाल दिया। आगे क्या लिखा है सर, रनिंग टाइम चलो 160 घंटे, मतलब 160 घंटे में चलाते हैं मशीन। एवरेज कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आइए यहीं पे लिखते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है 120 4 हफ्ते का, और 4 हफ्ते में हमने 160 घंटे मशीन चलाया है, तो कितना आ गया 120 डिवाइडेड बाई 160, ये आ गया 0.75, ठीक है। एक महीने में 120 रुपये का खर्चा और 160 घंटे चलाते हैं तो एक घंटे का कितना, तो 120 डिवाइड बाई 160। इसी तरह से स्टैंडिंग चार्जेस जिसमें एलोकेटेड टू मशीन ये दे रखा है 40 रुपये 4 हफ्ते का, और 4 हफ्ते में 160 घंटे चलाते हैं तो स्टैंडिंग में हम सीधे लिख देंगे 40 रुपये का खर्चा 160 घंटे चलाते हैं, कितना आ जाएगा बताओ, 40 डिवाइडेड बाई 160, ये आ गया 0.25, ठीक है। और क्या है जी इसमें, देखो डेप्रेशन हमने दिखा दिया, एवरेज कॉस्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमने दिखा दिया, स्टैंडिंग चार्जेस दिखा दिया, अब बच गया पावर। अब पावर यहां लिखेंगे क्योंकि वो रनिंग होता है। अब यहां थोड़ी गलती करोगे, बच्चा कहता है सर जी 4 यूनिट और 50 पैसे के हिसाब से, तो 50 पैसे इंटू 4 नहीं, 50 पैसे NR लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, 1 घंटे में 50 पैसे का बिल आता है और मुझे खर्चा भी चाहिए कितने का, 1 घंटे का, तो 1 घंटे का 50 पैसे सीधा ही लिख दो ना, दिमाग क्यों यूज कर रहे हो। हाँ यहां पर गड़बड़ होने वाला है, अगर वो यहां पर NR ना लिखकर ये लिखता @50 पैसे पर यूनिट, 1 यूनिट 50 पैसे का है, तो सर 1 घंटे में 4 यूनिट, तो 1 यूनिट 50 पैसे का, तो 4 यूनिट कितने का, 2 रुपए का, फिर 2 रुपए लिखते हैं। अगर यहां NR लिखने के बजाय यहां पर यूनिट लिखता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि 4 यूनिट हम यूज करते हैं 1 घंटे में, और 1 यूनिट का खर्चा 50 पैसे, तो 4 यूनिट का 2 रुपए। लेकिन उसने क्या कर दिया, NR 1 घंटे का 50 पैसे, तो सीधे ही हम लिख देंगे कि 1 घंटे का 50 पैसे, मुझे पर आवर चाहिए। नाउ टोटल, आइए टोटल कर लेते हैं, 0.25 प्लस 1.5 प्लस 0.75 प्लस 0.5, ये आ गया 3, ठीक है। ये कितना आ रहा है 3.00 लिख दो, वरना 3 भी काफ़ी है। मशीन आर रेट। अब आप में से कितने बच्चे हैं जिनका आंसर करेक्ट था, बताना जरूर, ठीक है। मुझे मालूम है कि गलती क्या होगा आपने, तो पावर में क्या होगा, यहाँ 2 लिख दिया होगा, जिन्होंने जो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाया था उनके लिए। कॉपी करने की जरूरत तो है नहीं, बहुत छोटा छोटा है, आप कॉपी कर लो, वीडियो पॉज कर लो, कॉपी हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा कॉपी। तो मैं जंप मार रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखना सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। मशीन आर रेट, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आर रेट। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन बनाना। हाँ ये लग रहा है, ये तो पक्का सबका डाउट होना चाहिए, बड़ा सवाल है, हेवी सवाल है, एक्स्ट्रा आइटम आ जाता है तो बच्चे अटक ही जाते हैं। पढ़ लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट मशीन आर रेट, मशीन आर रेट निकालिए। कॉस्ट ऑफ मशीन गिवन है, इंस्टॉलेशन चार्जेस गिवन है, एंटिसिपेटेड लाइफ गिवन है और स्क्रैप वैल्यू गिवन है। मुझे लग रहा है इन चारों के बेसिस पे हम क्या निकाल पाएंगे, डेप्रिसिएशन। और क्योंकि लाइफ ईयर में दे रखा है तो हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन पर ईयर, पर एनम। रेट एंड रेंट एंड रेट्स गिवन है पर एनम, इंश्योरेंस ऑफ द मशीन पर एनम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर एनम, कंज्यूमेबल स्टोर पर एनम, टोटल प्रोडक्शन सर्विस पर एनम, कॉस्ट पावर कॉस्ट 5 यूनिट पर वर्किंग आवर, 5 यूनिट 1 घंटे का, और 40 पैसे देखो क्या लिखा है पर यूनिट। अब यहां पर हम सिर्फ 40 नहीं छोड़ सकते, 5 यूनिट इंटू 40 पैसे करना पड़ेगा।
यहां पर एन आर लिखा था इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं करा, यहां पर यूनिट है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये क्या लिख दिया, सेटिंग अप टाइम नॉन प्रोडक्टिव 400 घंटे और देयर आर 300 वर्किंग आवर, 300 वर्किंग आवर ऑफ 8 आवर इन अ ईयर, नहीं इन अ डे। 300 वर्किंग डे है टोटल, और सॉरी 300 वर्किंग डे है, ठीक है। और एक घंटे में, एक दिन में 8 घंटे, तो हम ऐसे बोले कि एक साल में 300 इंटू 8 2400 घंटे हम चलाते हैं मशीन को, ठीक है। लेकिन पता है 2400 घंटे में 400 घंटे तो नॉन प्रोडक्टिव है, मशीन चल रहा होता है, मशीन तो चल रहा होता है लेकिन उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इस केसेस में जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना, तब तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 24 आवर से, क्योंकि मशीन तो 2400 घंटे से चला है। लेकिन यूनिट प्रोड्यूस कितने हुए, सिर्फ 2000 घंटे, 2400 माइनस 400 2000 घंटे। तो जब हम बाकी खर्चों को डिवाइड करेंगे तो 2000 आवर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, डरा दिया आपने, नहीं डराया नहीं बिल्कुल भी। सवाल करोगे आपको आसान लगेगा, मैंने कहा ना सवाल करोगे तो आसान लगेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, हेडिंग बनाएंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, मशीन रनिंग एक्सपेंस, मशीन रनिंग एक्सपेंस। आइए सबसे पहले निकालते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोला था उसने, कॉस्ट ऑफ मशीन, तो 1,14,800 प्लस स्टॉलेशन चार्जेस, देख लो कॉस्ट ऑफ मशीन 1,14,800, स्टॉलेशन चार्जेस 5,400 माइनस स्क्रैप वैल्यू 5,000 डिवाइडेड बाय 10। लेकिन अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो जो डेप्रिसिएशन आएगा वो पर ईयर आएगा, एक साल का। मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए पर आवर, तो पता लगाओ ना, एक घंटे में, एक साल में कितने घंटे मशीन चलाते हैं, तो हम मशीन चलाते हैं 2400 घंटे। अभी अभी निकाला था हमने, ये देखो 300 इंटू 8 2400 आवर। एक साल में 2400 घंटे मशीन चलता है। एक साल का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे हम, इनको प्लस करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, एक साल का डेप्रिसिएशन आ गया। अब उस एक साल के डेप्रिसिएशन को 2400 से डिवाइड कर देंगे तो एक घंटे का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। 1,14,800 प्लस 5,400 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 10, तो एक साल का डेप्रिसिएशन आया है, अरे अरे दिख रहा है आपको, हाँ 11,520। इसे हम डिवाइड करेंगे 2400 से, तो ये आ जाएगा 4.8। कितना आया ये, 4.8। कैलकुलेशन एक बार चेक करना भाई। 1,14,800 प्लस 5,400 माइनस 5,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4.8 आ रहा है यार, 114,800 प्लस 5,400 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई, क्या हुआ भाई, एक बार जरा चेक कर लो, कुछ गड़बड़ करा क्या हमने। कॉस्ट ऑफ मशीन आ गया 1,14,800, इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,400। ओहो, रुको, ये 2,000 लिखोगे ना, नॉन प्रोडक्टिव में उसको हटाना पड़ेगा आपको। नॉन प्रोडक्टिव में उसको अगर हटा देंगे तो ये आएगा 5.76। नॉन प्रोडक्टिव बोला है उसने, अगर तो नॉन प्रोडक्टिव में हम तो 400 घंटे को हटा देंगे, उसमें प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो फिर उसे क्यों काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कीजिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देख लो एक बार। 300 वर्किंग आवर है, 8 घंटे एक दिन में होते हैं, तो 300 इंटू 8 2400 होते हैं, लेकिन जिसमें से 400 तो हमारा नॉन प्रोडक्टिव है, लिखा था सेटिंग अप टाइम नॉन प्रोडक्टिव, इसमें हमने काम ही नहीं करा, तो हमारा मशीन तो सिर्फ 2000 घंटे चला है प्रोडक्शन के लिए, तो 2000 से तो डिवाइड करेंगे हम। हाँ जी, आगे क्या दे रखा है, पढ़िए आगे लिखा है रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर, सब को उठा के कॉपी करते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग में क्या आएगा, रेंट
कितने का है जी रेंट बताना? रेंट है 12,000 रुपये पर एनम। इसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस गिवन था 3,000 का। इसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बट रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो हमारा क्या होता है? रनिंग एक्सपेंस। तो हम यहां दिखाएंगे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस गिवन है 8,640। 8,640 ये पूरे साल का है, तो डिवाइड कर देंगे 2,000 से, कितना आ जाएगा? 8,640 डिवाइडेड बाई 2,000, ये आ गया 4.32। जितने भी रनिंग एक्सपेंस होते हैं उसे हैंड टू हैंड डिवाइड करते हैं, और स्टैंडिंग चार्जेस को हम इकट्ठा करते हैं और एक साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या गिवन है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर ये हमें गिवन है 1200 का, 1200 पर एनम। टोटल प्रोडक्शन सर्विस, प्रोडक्शन सर्विस, और प्रोडक्शन सर्विस आया है 1,080 रुपये का, 1080 का। और इसके बाद है पावर कॉस्ट, देख लेना बेटा ठीक से। पावर कॉस्ट 5 यूनिट पर वर्किंग आवर और 40 पैसे पर यूनिट, तो हम क्या लिखेंगे? पावर 5 यूनिट और पर यूनिट के 40 पैसे, ये आ गया 2 रुपये। बस खत्म। आइए हम इनका टोटल कर लेते हैं और फिर इसे हम डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया 12,000 प्लस 3,000 प्लस 1200 प्लस 1080, ये आ गया 17280, और इसे हम डिवाइड कर देंगे मशीन आवर से। मशीन आवर है 2000, तो ये आ गया डिवाइडेड बाई 2000, दिस इज 8.64, 8.64। और फाइनली हम इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल कितना आ रहा है देखो ज़रा, 8.64 प्लस 5.76 प्लस 4.32 प्लस 2, दैट इज 20.72, 20.72, ये आ गया मशीन आवर रेट। किसी को कॉपी करना हो तो कॉपी कर लिए, मैं पहले ऊपर से दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 और फिर नीचे का हिसाब को दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल पर भी चलेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 मुझे लगता है ठीक है सर। ठीक है मतलब अच्छा सवाल है भाई, कॉम्प्लिकेटेड है। सारे सवाल आसान थोड़ी होते हैं, कुछ सवाल तो अच्छे होने भी चाहिए ना, वरना फिर तो ये कोई भी कर लेगा, छठी क्लास के बच्चे भी कर लेंगे। चलिए कॉपी हो गया, तो नीचे का हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये लो जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। और मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 10 में भी सभी बच्चों का डाउट होगा, इसमें भी बच्चों का डाउट होगा, और मुझे लगता है इसमें ये सब ने 2400 आर लिया होगा, या उनको पता ही नहीं चला होगा कि कितना है। ठीक है, तो 2000 लेंगे क्योंकि 400 हमारा नॉन प्रोडक्टिव है, और नॉन प्रोडक्टिव का मतलब होता है हमने मशीन चलाकर ट्रायल किया था कि मशीन सही से चल रहा है या नहीं, प्रोडक्शन नहीं किया था, इसलिए उसे हमने हटा दिया। चलिए हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर पहले पढ़ लेते हैं। ये देखिए यहां से स्टार्ट है, कैलकुलेट मशीन आवर रेट। क्या निकालना है? मशीन आवर रेट। गिवन क्या क्या है? ओहो ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। कंज्यूमेबल स्टोर 600 रुपये मशीन ए का, कंज्यूमेबल स्टोर 1200 रुपये मशीन बी का, रिपेयर 800 मशीन ए का, रिपेयर 1200 मशीन बी का। इसके बाद हीट एंड लाइट, रेंट, इंश्योरेंस बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, रूम सर्विस, जनरल चार्जेस, एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें दे रखा है मशीन ए और बी। वर्किंग आवर मशीन ए का 10,000 25,000 बी का, एरिया ए का है 100 और 500 बी का, बुक वैल्यू है 12,000 और 20,000 रुपये मशीन बी का। मतलब ये हो गया कि यहाँ मुझे 2 मशीन गिवन है, तो मुझे दोनों के लिए टेबल बनाना पड़ेगा। याद है कुछ भूल गए हो? हाँ सर याद है, हम लोग टेबल बनाते थे अगर एक से ज़्यादा मशीन हो तो। बिल्कुल, तो हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अगर हम ये करते हैं तो ये आसान हो जाता है। यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, यहाँ पर्टिकुलर,
यहाँ बेसिस मशीन ए और मशीन बी। ठीक है, आप हेडिंग बनाना चाहो तो हेडिंग बना लो, मैं नहीं बना रहा हूं। अब बनाना चाहो तो बना लो। क्या क्या हेडिंग बनाओगे? एक स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स चार्जेस, और मुझे पता ज़्यादातर तो फिक्स होते हैं। सिर्फ मशीन रनिंग में मशीन रनिंग एक्सपेंस, इसमें सिर्फ क्या आता है भाई? 3 चीज़ें, है ना। ये लो, आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा था? कंज्यूमेबल स्टोर। तो कंज्यूमेबल स्टोर लिख देते हैं, कंज्यूमेबल स्टोर। और क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? एलोकेटेड, पहले से बटा है। मशीन ए का 600 और मशीन बी का 1200। इसके बाद लिखा है रिपेयर। सर ये तो रनिंग में आता है ना, तो रनिंग में डाल दो रिपेयर्स, और ये भी ऑलरेडी बटा है, तो क्या लिखेंगे? एलोकेटेड। कितना जी? 800 रुपये मशीन ए का और 1200 रुपये मशीन बी का। इसके बाद लिखा है हीट एंड लाइट। सर ये तो स्टैंडिंग में आता है, हीट एंड लाइट, लेकिन हीट एंड लाइट जो है वो मुझे कंबाइन दे रखा है, देखो 360। तो इसे बांटना पड़ेगा किस में? या तो वर्किंग आवर में, या एरिया में, या बुक वैल्यू में। तो आपको क्या लगता है किस में बंटना चाहिए? सर मुझे लगता है एरिया में बंटना चाहिए। तो मैं लिखूंगा बेसिस में एरिया, और एरिया का रेशियो है 1:5। देखो 1:, तो 360 को हम बांटेंगे 1:5 में। तो 5 और 1 6, 6 6 36 60, तो इसका आ गया 60 और 300। ठीक है, इसके बाद क्या गिवन है? रेंट, और रेंट गिवन है मुझे 1200 रुपये का। ये देखिए रेंट गिवन है 1200 का। इसे भी हम बांटेंगे या तो वर्किंग आवर में, या एरिया में, या बुक वैल्यू में। तो किस में बांटना चाहिए? एरिया में। जानते हैं सर, सेम हम एरिया में बांटेंगे। और 1200 को बांटेंगे अगर, तो 6 कितना आ गया? 1200 डिवाइडेड बाई 6, 1200 डिवाइडेड बाई 6 200 आया, तो ये आ गया 200 और ये 1000। इसके बाद है इंश्योरेंस, लेकिन ध्यान से इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग का इंश्योरेंस किस में बांटेंगे? सर अगेन एरिया में बांटेंगे। तो एरिया है हमारा 1:5 में बांटो, तो इंश्योरेंस है 4800 का, तो 4800 डिवाइडेड बाई 6 800 और 4000। ठीक है, इसके बाद है इंश्योरेंस ऑफ मशीन, इंश्योरेंस ऑफ मशीन। अब बताइए, मशीन का इंश्योरेंस हम एरिया में थोड़ी बांट देंगे। मशीन का इंश्योरेंस किस में बढ़ता है? बुक वैल्यू में, बुक वैल्यू ऑफ मशीन। और बुक वैल्यू का रेशियो क्या दे रखा है? देखो जरा, ये रहा 4 3 जा 4 5 जा, तो 3:5, 3:5 बांटना। इंश्योरेंस ऑफ मशीन हमें गिवन है 700 का, 700 का है ना इंश्योरेंस ऑफ मशीन, नहीं 800 का है, हाँ 800 का, डिवाइडेड बाई सीधा सीधा आ रहा फिर तो 300 और 500। इसके बाद लिखा है डेप्रीसिएशन। सर डेप्रीसिएशन यहाँ डालो ना आप, ओके, डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन। अब बताइए डेप्रीसिएशन हम किस में बांटेंगे? तो सर डेप्रीसिएशन भी बुक वैल्यू में बंटना चाहिए, तो हम इसे भी बांटेंगे बुक वैल्यू में। ओके, जरा देखना हमारे पास बुक वैल्यू है कितने का? सर बुक वैल्यू वही ना 3:5, तो 700 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया 262, 262.5 और डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 437.5। मैंने किस में बांटा है भाई? बुक वैल्यू में, 3:5 में। आपको आता है यार ये बांटना, क्या बात कर रहे हो? ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन बड़े बड़े सवाल कर लिए तो छोटे छोटे सवाल है। इसके बाद लिखा है रूम सर्विस। तो सर रूम सर्विस तो हम इसी में बांटेंगे, रूम सर्विस।
सर रूम सर्विस कितना दे रखा है ये देखो ना, तो बेटा रूम सर्विस हमें गिवन है 60 रुपये का, और इसे भी हम बांटेंगे एरिया में। एरिया है 1:5, मतलब 10 रुपीज़ और 50 रुपीज़, 60 रुपये को बांटेंगे 1:5 में, ठीक है। इसके बाद है जनरल चार्जेस, तो बेटा जनरल चार्जेस को भी एरिया में ही बांट दो। जनरल चार्जेस ये भी हम एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और ये 90 रुपीज़ का है, तो 90 डिवाइडेड बाई 6 ये आ जाएगा 15 रुपये और 75 रुपये। ख़त्म। देखिए सारी चीज़ें बांट दिया हमने। जनरल चार्जेस 90 रुपये, रूप सर्विस 60 रुपये, डेप्रेशन मशीन 700, 848 सारी बांट दिया। असाइनमेंट बेसिकली आपके पास है ऑलरेडी, तो मुझे नहीं बताना चाहिए था, असाइनमेंट दिखाना नहीं चाहिए था, बट चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मान लो कोई बच्चा क्वेश्चंस करते समय असाइनमेंट उसके हाथ में नहीं है तो लगेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। बस ख़त्म। इसको टोटल कर लेते हैं। ओहो टेबल क्लोज कर दिया यार, चलो कोई बात नहीं, पहले टोटल करते हैं। तो ये आ जाएगा टोटल, और इसे डिवाइड करेंगे हम किससे, मशीन आर से, तो क्या निकल कर आएगा, मशीन आर रेट। यहां पे डिवाइड कर दूं, इसको यहां लिख देते ना टोटल, और डिवाइड करेंगे मशीन आर से, तो ये आएगा मशीन आर रेट। ठीक है, चलिए टोटल करें। आइए इसका टोटल करते हैं। 600 प्लस 60 प्लस 200 प्लस 800 प्लस 300 प्लस 25, 10 प्लस 15 प्लस 800 और प्लस 262.5, ये आ गया 3047.5। और इसका टोटल कर लेते हैं। 1200 प्लस 300 प्लस 1000 प्लस 4000 प्लस 500 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 1200 प्लस 437.5, ये आ गया 8762.5। ठीक है, और मशीन आर, वर्किंग आर मुझे ऑलरेडी दे रखा है 10,000 और 25,000, डिवाइड कर दो तो 10,000 आ गया मशीन आर और 25,000 आ गया। अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 25,000, तो ये आया 0.3505, और इसको डिवाइड करेंगे 3047.5 डिवाइडेड बाई 10,000, दिस इज 0.30475। दिस इज योर मशीन आर रेट। मुझे लग रहा है ऊपर कुछ है नहीं, बस फॉर्मेट है। तो ये कंप्लीट सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे से पूछिएगा ज़रूर। अगर कोई लग रहा हो कि सर ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे नहीं होना चाहिए, तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए। फिर हम एक सवाल और करेंगे, और वो है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा सवाल है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। हाँ सर, चलिए वीडियो पॉज करके कॉपी करो, जल्दी हो जाएगा। हाँ चलिए जी, उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। अच्छा एक बात बताओ, मुश्किल है क्या? थोड़ा लग रहा है सर जी। नहीं नहीं, थोड़ा भी नहीं है मुश्किल भाई, मैंने कितनी बार बोला, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान आसान सवाल है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एनुअली इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट्री हैविंग 8 मशीन। ओ माय गॉड, क्या लिख दिया इसने। उस फैक्ट्री में टोटल 8 मशीन है सिमिलर नेचर के, और जब भी हम मशीन आर की बात करते हैं तो एक मशीन को 1 घंटे चलाने का खर्चा पूछते हैं। मतलब अब जितने भी खर्चे बताएगा उसे 8 से डिवाइड करेंगे तो एक मशीन का खर्चा आएगा, फिर उसे वर्किंग आवर से डिवाइड कर देंगे तो पर आवर का खर्चा आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। लाइटिंग फॉर फैक्ट्री, ध्यान रखना वर्ड क्या लिखा है, फॉर फैक्ट्री मतलब 8 मशीन का लाइटिंग है ये। सुपरविजन फॉर फैक्ट्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। रिपेयर फैक्ट्री का ही होगा। रेंट एंड रेट्स फैक्ट्री का है। अटेंडेंट 2 पर्सन लुकिंग आफ्टर 8 मशीन, 2 आदमी 8 मशीन को देखता है। पेड 60 पर मंथ ईच, दोनों को 60 रुपए पर मंथ देते हैं, मतलब 120 रुपए हो गया टोटल। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, सबसे पहले तो मैं बता दूं इंटरेस्ट पेड ऑन लोन हमारे किसी काम का नहीं है, ये फाइनेंस अकाउंटिंग का पार्ट कहलाता है। हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट टैक्स की बातें नहीं करते हैं। पावर कंज्यूम्ड फॉर द शॉप, पूरे फैक्ट्री का पावर कंज्यूम है 10 पैसे पर यूनिट।
डेप्रिसिएशन पर मशीन, ये ठीक है भैया, ये एक मशीन का डेप्रिसिएशन है। सन्ड्री सप्लाई फॉर फैक्ट्री, पूरे फैक्ट्री का है। ईच मशीन कंज्यूम 10 यूनिट ऑफ पावर इन अ आवर, एक घंटे में एक मशीन 10 यूनिट कंज्यूम करता है। कैलकुलेट मशीन अ रेट इफ अ मशीन रन फॉर 1200 आवर इन अ ईयर, अगर एक मशीन 1200 घंटे पूरे साल में चलता है। समस्या है। अब तो बच्चा कह रहा हाँ सर आप तो आसान आसान बोले जा रहे थे, देखो कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। कुछ भी नहीं मुश्किल है भाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा कंसंट्रेट रखना बस। ये मैंने बना दिया मशीन और रेट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस, और थोड़ा सा स्पेस देंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, और फिर लिखेंगे मशीन रनिंग एक्सपेंस, मशीन रनिंग एक्सपेंस। ठीक है, आइए एक एक करके डील करते हैं। दिख रहा है ना आपको कंप्लीट? यस सर। सबसे पहले क्या लिखा था? तो सबसे पहले लिखा था लाइटिंग। सर ये तो फिक्स्ड है, बस थोड़ा सा मैंने कहा ना ध्यान रखना है। लाइटिंग क्या ध्यान रखना है? 800 रुपये है सर लाइटिंग, 800 रुपये। लेकिन 800 रुपये तो पूरे फैक्ट्री का है, और उस फैक्ट्री में कितने मशीन हैं? 8 मशीन हैं। तो एक मशीन का कितना? तो हम लिखेंगे 800 डिवाइडेड बाई 800 रुपये। ठीक है, एक मशीन का हम निकाल रहे हैं ना लाइटिंग, तो एक मशीन का लाइट कितना आया? 100 रुपये। फिर क्या लिखा था? सुपरविजन, तो हम यहाँ लिखेंगे सुपरविजन, सुपरवाइजर की सैलरी कितना जी? 900। लेकिन वही बात सर, 900 रुपये तो पूरी फैक्ट्री का है, और पूरे फैक्ट्री में 8 मशीन है, तो 8 से डिवाइड करो। अगर हम 900 को 8 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 112 रुपये 50 पैसे, 112 रुपये 50 पैसे। फिर क्या लिखा है? रिपेयर। सर रिपेयर तो हमारा क्या होता है? रनिंग, तो हम यहाँ रनिंग में दिखाएंगे रिपेयर। कितने का है बेटा रिपेयर? ये है 2400 का। ध्यान देना बेटा, 2400 तो पूरे फैक्ट्री का है। हमारे पास 8 मशीन है, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो एक मशीन का रिपेयर आ गया। मुझे 1 घंटे का रिपेयर चाहिए, तो पूरे साल में मशीन कितने घंटे चलता है? 1200 घंटे। एक मशीन कितने घंटे चलता है? 1200 घंटे। तो डिवाइड करके बताओ ना सर, डिवाइड करके बताऊं। 2400 डिवाइडेड बाई 1200 डिवाइडेड बाई 8, ओ माय गॉड, 25 पैसे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा था? रिपेयर के बाद रेंट एंड रेट्स। सर ये तो फिक्स्ड है, यहां दिखाओ रेंट एंड रेट्स कितना जी? 4000 रुपये। बेटा 4000 तो पूरे फैक्ट्री का है, और हमारे फैक्ट्री में 8 मशीन है, तो 8 से अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आ गया? 8 × 45, 500 रुपये एक मशीन का। फिर आया सैलरी या वेजेस बोलो, अटेंडेंट मतलब मजदूरी। ध्यान से पढ़ना क्या बोला वेजेस के बारे में। 2 पर्सन लुकिंग आफ्टर 8 मशीन, 2 व्यक्ति 8 मशीन का देखभाल करता है। पेड ₹60 पर मंथ, एक महीने का। मतलब ध्यान देना, 60 रुपये हम एक महीने का एक व्यक्ति को देते हैं, तो 2 व्यक्ति को कितना? 120 इंटू में एक साल में कितना? 12 से मल्टीप्लाई करो। लेकिन ये सारा वेजेस तो 8 मशीन का है। हमारे पास कितने मशीन है? एक मशीन, तो 8 से डिवाइड करके बता दो कितना आया। 60 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8, ये आ गया 180, 180 रुपये। 60 रुपये एक अटेंडेंट, एक वर्कर को, 2 वर्कर है हमारे पास, तो 120 रुपये पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे साल का आ गया। और ये 8 मशीन की वेजेस आया, तो 8 से डिवाइड कर दो, एक मशीन का आ गया। फिर क्या दे रखा है? इंटरेस्ट तो इग्नोर करेंगे। पावर कंज्यूम फॉर द शॉप 10 पैसे पर यूनिट, और 10 यूनिट यूज करता है एक मशीन, तो सीधा सीधा आ जाएगा ये तो। पावर 10 पैसे और 10 यूनिट है ना, एक मशीन 10 यूनिट यूज करता है, 1 रुपये।
इसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन पर मशीन। ये लो, ये तो सीधा सीधा निकल कर डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है, 300 रुपये का डेप्रिसिएशन है 1200 घंटे का। तो 1 घंटे का डेप्रिसिएशन कितना, 300 डिवाइडेड बाई 1200, 25 पैसे, 0.25। ठीक है। इसके अलावा और क्या दे रखा है, देखो डेप्रिसिएशन हो गया। सेंड्री सप्लाई 240 रुपये, यहां लिखो सेंड्री सप्लाई कितना जी, 240 रुपये। लेकिन 240 रुपये तो पूरे फैक्ट्री का है, मुझे चाहिए एक मशीन का, तो कितना आ गया हमारे पास, 30 रुपये। कुछ और भी बचा नहीं जी, खत्म हो गया। आइए इसका टोटल कर लेते हैं, इसे डिवाइड कर देंगे किससे, मशीन आर से। तो मशीन आर रेट यहाँ ट्रांसफर करेंगे, देन इसका टोटल करेंगे। आइए पहले टोटल कर लेते हैं। तो कितना टोटल आ रहा है, ये 100 प्लस 112.5 प्लस 500 प्लस 180 प्लस 30, ये आ गया 922.5 डिवाइडेड बाई 1200, डिवाइडेड बाई 1200 हमारा मशीन आ रहा है, तो ये आ गया 0.76875। आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हो, आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हो, और इन सब का टोटल करेंगे अगर, तो ये कहलाएगा मशीन आर रेट। चलो टोटल कर लेते हैं, 0.25 प्लस 0.25 प्लस 1, दैट इज 2.26875, 2.26827 कर देता हूँ यार, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। दिस इज द आंसर। बताइए, कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, ऊपर से कुछ कॉपी कर रहे हैं, कुछ देख ही नहीं रहा पर्टिकुलर वगैरह, पूरा सवाल यहीं से दिख गया आपको, स्टैंडिंग चार्जेस लिखा है मैंने बस। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए और बताइए, मुश्किल है क्या, थोड़ा मुश्किल है सर, बेटा कॉस्टिंग है तो थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं आपको फिर से होमवर्क दे रहा हूँ, आप एक काम करना, अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 से 15 ट्राई करना, मतलब 7, 8, 9, 10, 11 ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया, बट उसे घर जाकर दोबारा सॉल्व करना, दोबारा प्रैक्टिस करना। उसके बाद फिर आप इसके आगे मतलब 12, 13, 14 क्वेश्चंस की ट्राई करना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जो सवाल मैं क्लास में करवाता हूँ, एक बार घर जाकर उसे दोबारा सॉल्व करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, आज हम लोग इतना ही कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब्बा खैर।